आज चौथे दिन मिडिल ईस्ट में जंग और भीषण तेजी से ये आगे बढ़ती हुई जंग नजर आ रही है। अमेरिका और इजराइल के घातक हमलों के बावजूद ईरान पीछे हटता तो नहीं दिख रहा। ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को और नागरिकों को निशाना बनाकर हमला करना लगातार जारी रखा है और ईरान ने इजराइल पर अंधाधुंध बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, क्लस्टर बम दागे। तो वहीं पर सऊदी अरब में उसने राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया। ये बहुत बड़ा हमला है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमले के बाद पूरे दूतावास में आग लग गई। जो तस्वीरें सामने आई उसमें आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ दूतावास से नजर आ रहा था। वहीं दुबई में आज तड़के फिर से हमला हुआ है। बहरीन में ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन खौफ वहां भी पसरा हुआ है। कतर में भी ईरानी मिसाइल्स इंटरसेप्ट की गई हैं। तो लगातार हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं। रिटेलिएशन का दौर जारी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि अगले 24 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। ट्रंप ने कहा है कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु क्षमता से लैस नहीं होने दिया जाएगा। इसी बीच संकेत ये भी मिल रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी की है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान सामने आया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें यह स्पष्ट किया कि अगर जरूरत पड़ी तो जमीन पर भी फोर्स उतारी जाएगी, लेकिन उसमें यह इशारा उन्होंने दिया कि अभी वक्त है। इसके अलावा 2 से 3 हफ्तों तक हमले जारी रखने की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर ईरान से आ रही है, क्योंकि ईरान की ओर से मिडिल ईस्ट में ज्यादातर देशों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर पे खाड़ी देशों को ईरान का जवाबी हमला भी झेलना पड़ा है। इस बीच ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा ड्रोन हमला किया। इस हमले के बाद दूतावास और उसके आसपास धुएं का गुबार देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 ड्रोन से रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि काला धुआं उठता हुआ आपको दिख रहा है। और जिस तरह से रियाद में, राजधानी में सऊदी अरब के अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया गया है। बहरहाल आपको बता दें कि इससे पहले ईरान के हमलों के बीच सऊदी अरब का भी बड़ा दावा सामने आया है। और वो दावा क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल ईरान के हमलों के बीच सऊदी अरब ने दावा किया 8 ईरानी ड्रोन्स मार गिराए गए हैं। यह दावा सऊदी अरब की तरफ से किया गया है। करीब करीब सभी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके उन्हें मार गिराया गया, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वहां पर ड्रोन के जरिए हमले हो रहे हैं, मिसाइल्स के जरिए हमले हो रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है हर देश का अपना एंटी मिसाइल सिस्टम और इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने वाला सिस्टम एक्टिवेट होगा, और साथ ही वहां की जो सेना है वो एक्टिवेट होगी। तो ऐसे में सऊदी अरब अब यह दावा कर रहा है कि ईरान की तरफ से जो ड्रोन के जरिए हमले की कोशिश की गई थी, जिस मकसद से हमला किया गया था, ना सिर्फ उस मकसद को निस्ते-नाबूद किया बल्कि उनके ड्रोन्स को भी मार गिराया है। करीब करीब जितने ड्रोन्स ईरान की तरफ से सऊदी में भेजे गए थे उन सभी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया है। ये रियाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूएस दूतावास जहां पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। यह हमला इतना घातक था कि पूरा का पूरा दूतावास आग के गोले में तब्दील हो गया और काला गहरा धुएं का गुबार उठता हुआ आप आसमान में देख रहे हैं। रात का वक्त दिख रहा है, अंधेरा है, वहां जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जल रही हैं, लेकिन आप देखिए किस तरह से ईरान भी लगातार रिटेलिएट कर रहा है, पलटवार कर रहा है। अब ईरान ने यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीराट्स को निशाना बनाया है। यूएई ने ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। यूएई डिफेंस के सिस्टम एक्टिवेट किए गए हैं। दोहा में भी ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट किया गया है। तो आप देखिए कि किस तरह से पूरा मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया में अमेरिकी ठिकाने को, अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब अमीराट्स को एक बार फिर से मिसाइल से हिट करने की कोशिश की, हालांकि उसे नाकाम कर दिया गया क्योंकि उसे आसमान में ही खत्म कर दिया गया। अब कतर में भी लगातार दोहा को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर भी इंटरसेप्ट किया गया मिसाइल। तो कुल मिलाकर देखा जाए, ईरान जो अपनी पूरी ताकत है, अपनी जो पूरा उसके पास मिसाइलों का जखीरा है, ड्रोन का जखीरा है, वो उसका आधा हिस्सा इजराइल पर मार रहा है और उसका आधा हिस्से का इस्तेमाल फिलहाल वो मिडिल ईस्ट के ऊपर कर रहा है। लेकिन बड़ी बात तो है कि आखिरकार उसे कामयाबी कितनी मिल रही है, क्योंकि अगली बड़ी खबर आ रही है, बहरीन से दर्जनों मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ बड़ा हमला किया गया है। बहरीन में यूएस नेवी की 5th फ्लीट को निशाना बनाकर यह हमला किया गया है। पहले से यूएस नेवी की 5th फ्लीट अलर्ट थी, इसलिए वहां से सारे सैनिकों को हटा लिया गया था, मूव कर दिया गया था। दर्जनों ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को यहां पर इंटरसेप्ट कर लिया गया और हवा में ही इन्हें मार गिराया गया है। ईरान के इस हमले में एक शख्स की मौत की खबर है। हमला उस वक्त हुआ जब मनामा शहर के सलमान बंदरगाह के पास एक मैरीटाइम फैसिलिटी सेंटर में आग लग गई और इसी आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी मौके पर जुटे हुए थे। शनिवार
को अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान और उसके सहयोगी इजराइल और खाड़ी देशों में लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों, एनर्जी सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट कर रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं। और उसी टारगेट को एक बार फिर से निशाने पर लेते हुए ईरान की तरफ से यह हमला किया गया। लेकिन अमेरिका की जो सेना थी, 5th फ्लीट की, वो मुस्तैद थी। उसने हर एक हमले को इंटरसेप्ट किया और हवा में ही इन हमलों को नाकाम कर दिया। इसी बीच ईरान ने खाड़ी देशों की नाक में दम कर रखा है। कतर की बात की जाए तो कतर को निशाना बनाकर ईरान की तरफ से यहां पर भी मिसाइल्स दागी गई हैं। हालांकि इन मिसाइलों को वक्त रहते ही कतर की तरफ से इंटरसेप्ट कर दिया गया। कतर के आसमान की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, आपको चमकीली रोशनी नजर आ रही होगी। ये उन्हीं मिसाइलों की रोशनी है जो ईरान की तरफ से दागी गई थी। साथ ही उन्हें हवा में बर्बाद करने के लिए कतर का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट था और इस एयर डिफेंस सिस्टम ने जो मिसाइल्स छोड़ी जा रही थी, जो हमले ईरान की तरफ से हो रहे थे, उन्हें ना सिर्फ इंटरसेप्ट किया बल्कि इन मिसाइलों को हवा में ही निस्ते नाबूद कर दिया, हवा में ही खत्म कर दिया। ये चमकीली पीली रोशनी उस इंटरसेप्शन के बाद कतर के हमले की है जिस मिसाइल को ईरान की तरफ से दागा गया था। तो लगातार ईरान अब खाड़ी के देशों पर हमला कर रहा है, चाहे यूएई की बात की जाए, कतर की बात की जाए, बहरीन की बात की जाए। हर उस हमले को मिडिल ईस्ट के ये देश पूरी तरह से नाकाम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मिसाइलें और ड्रोन इतनी ज्यादा संख्या में है, अमित, अगर एक भी ड्रोन गिर गया तो वो नुकसान तो पहुंचाएगा ही। जाहिर सी बात है। और आंकड़ा भी देख लीजिए कि कितने मिसाइलें और कितने ड्रोन दागे गए हैं। करीब 39 में से 24 को नष्ट कर दिया।